हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्मी आते ही बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में ही हो जाता है दोस्तों मलेरिया। देखिए, मलेरिया होने का बच्चे को कोई भी मैं आज ही घरेलू उपाय नहीं बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक शोध में ये भी जाना गया है कि बड़ों के मुकाबले इसमें मलेरिया में बच्चों की डेथ रेट ज़्यादा होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मलेरिया ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैसे तो मलेरिया के बड़े लोगों में और छोटे लोगों में दोनों में ही लक्षण सेम होते हैं, लेकिन छोटे लोगों की जो इम्यूनिटी होती है, छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है बड़ों के मुकाबले। तो उनको जो सहन शक्ति होती है तो वो भी थोड़ी सी कम होती है। तो बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका इलाज कितने दिन बाद शुरू कर देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मलेरिया, देखिए, मलेरिया सभी जानते हैं कि ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से क्या होता है कि जब मच्छर बच्चे को काट लेता है तो ये रक्त कोशिकाओं के जरिए ये जो अपने कण छोड़ता है आपके ब्लड में, वो बच्चे के लीवर में चले जाते हैं और वहां से ये आपके लीवर से आपकी रेड ब्लड सेल्स में मिल जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स में मिलने से ये आपके पूरे शरीर में आपके खून के जरिए फैल जाते हैं और धीरे धीरे आपके लीवर को डैमेज करते हैं। बहुत समय इसमें किडनी डैमेज हो जाती है और अगर ये दिमाग तक पहुंच जाए तो बच्चे को दिमागी बुखार भी हो सकता है। तो बहुत ही खतरनाक होता है और इससे बच्चे को बचाना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली दोस्तों, ये होता कैसे है? देखिए, साफ सफाई न रखने के कारण आप सभी जानते हैं, अगर कहीं भी पानी भरा हुआ है तो मलेरिया के, डेंगू के मच्छर उसमें फैलते हैं। वैसे डेंगू के मच्छर साफ पानी में फैलते हैं और ये गंदगी में फैलते हैं। और अगर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और आप बच्चे को बाहर खिलाने ले जा रहे हैं, बच्चे को आप निक्कर वगैरह पहनाते हैं, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चे को हमेशा रोल ऑन लगाएं थोड़ा सा और बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर ही बाहर खेलने के लिए लेकर जाएं। दूसरा होता है कि अगर आप जहां भी बैठते हैं रूम में, वहां पर लिक्विड जरूर चला लें। ऑल आउट वगैरह थोड़ा देर के लिए अवश्य ही जलाएं, क्योंकि बच्चे को उससे ज्यादा नुकसान मच्छर काटने से भी हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और अगर बच्चे को मच्छर काटने से फीवर हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो तुरंत उसको पूरा का पूरा ध्यान देना है। अब बात आती है कि कौन कौन से लक्षण बच्चे में इसके दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है, उल्टी लग रही है, बच्चा बहुत सुस्त दिख रहा है, चिड़चिड़ा दिख रहा है और 1 या 2 दिन के अंदर ही बच्चे का फीवर जो है, दवाई दे रहे हैं लेकिन कम ही नहीं हो रहा है, इसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चे का जो फीवर है 105 तक पहुंच जाता है और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। तो आपको बिना देरी के बच्चे को डॉक्टर के दिखाना है। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं इसके, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, भूख ना लगना, बच्चे को उल्टी करना, इसके अलावा पेट दर्द होना। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको अपने बच्चे में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा हो बच्चा हो इसके लक्षण हमेशा सेम ही रहते हैं। किसी में भी दोस्तों इसके लक्षण अलग अलग नहीं होते हैं। अब बात आती है कि इसका क्या इलाज होता है और कितने दिन बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ही क्यों ना हो, अगर बच्चे को फीवर होता है तो मैं पैरासीटामोल कभी दे देती हूँ, ठीक है, फीवर ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों का माइंड सेट भी रहता है कि फीवर है, खांसी जुकाम है, तो वो भी बच्चे का ठीक होने में 2 से 3 दिन लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को मलेरिया हुआ है तो बच्चे का बुखार 2 दिन बाद भी दवाई से भी नहीं उतरेगा और एकदम से थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले तो इसकी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे कि बच्चे के एक खून का सैंपल लेकर पता लगाया जा सके कि बच्चे को एक्चुअल में बुखार किस कारण से हुआ है। इसके बाद बच्चे को मेडिसिन दी जाती हैं और इसकी एंटीबायोटिक बच्चे की शुरू कर दी जाती हैं। अपने आप से कभी भी आप कोई भी दवाई देकर डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। केवल ये जो वीडियो मैंने बनाया है जानकारी के लिए बनाया है, इसमें मैं आपको कोई भी घरेलू उपाय इस तरीके के नहीं बताने जा रही हूँ कि आप बच्चे के इस फीवर में बच्चे को कोई भी घरेलू उपाय उठाकर दे दीजिए, नहीं।
नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल बच्चे को ये कंडीशन में यूज़ की जाती हैं कि जिनको आप घर में ठीक है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हुआ है, हल्का फीवर है, सर्दी के कारण हुआ है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे समय में आप बच्चे को कोई भी घरेलू उपाय ना दें। दूसरा है दोस्तों कि डॉक्टर जब बच्चे को मेडिसिन दे देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक तो बच्चे को प्रॉपर रेस्ट दें, बच्चे के खाने पीने का बहुत अधिक ख्याल रखें। बच्चा अगर आपका अच्छे से चीज़ें खा पाता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, बच्चा सुस्त रहता है, तो बच्चे के खाने पीने में तेल मसाले बिल्कुल बंद कर दीजिए, अच्छी डाइट दीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि अगर ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट बनवा लीजिए, समय समय पर बच्चे को वो खाने को दीजिए। इससे बच्चे को बहुत ही फायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आराम करेगा तो बच्चे को रिकवर होने में बहुत जल्दी होगी, समय नहीं लगेगा बच्चे को रिकवर होने में। बच्चे की आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। बच्चे के आसपास मच्छर नहीं होने चाहिए, साफ सफाई बहुत होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो मलेरिया होता है वो हमारी कहीं ना कहीं गलती से ही हो जाता है कि कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे का हम सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे को कवर करके नहीं लेके जा रहे हैं, हम रोल ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम रूम में मच्छर है लेकिन हम बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर खेलता है उस कारण बच्चे को मच्छर काट लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे तो दोस्तों गर्मी के मौसम में इन चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।